2 दिनों तक भोपाल की सड़कों पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन चला। मूंग की एमएसपी पर खरीदी और खाद वितरण की समस्याओं को लेकर हजारों किसान राजधानी में डटे रहे। आखिरकार बुधवार देर रात सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरकार ने मूंग की एमएसपी पर खरीद बढ़ाने, खाद वितरण की ई टोकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने और किसानों की अन्य मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। दरअसल आंदोलन की सबसे बड़ी वजह मूंग की एमएसपी पर खरीद थी। किसानों का कहना था कि इस साल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार सीमित मात्रा में ही खरीद कर रही थी। इससे बड़ी संख्या में किसानों को अपनी उपज बाजार में कम दाम पर बेचनी पड़ रही थी। दूसरी बड़ी शिकायत खाद वितरण के लिए लागू ई टोकन व्यवस्था को लेकर थी। किसानों का आरोप था कि इस व्यवस्था के कारण समय पर खाद नहीं मिल रही थी और खेती प्रभावित हो रही थी। अभी हमारा जो निर्णय रहा वो 7.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर पे आया है। पहले 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर था, 4.5 कुंटल सरकार ने बढ़ाया है, वो भी बड़ी मुश्किल से बढ़ाया है और प्रयास तो ये रहे कि और उसको 8 कुंटल से ऊपर ले जाएं। इसलिए हमने उनको जवाब दिया है कि अभी हम अपने किसानों से चर्चा करेंगे, इसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ई टोकन प्रणाली को अभी फिलहाल में सस्पेंड किया उनने, उस पर सुधार करने का उनने बोला है। अगर नहीं सुधरता तो पुराना पैटर्न ज्यादा बेहतर था, हमारे पास ऋण पुस्तिका होती, उसके आधार पर खाद मिल जाए हमको, वो सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी। पहले इनने इतना बुरा उलझा दिया है कि अब मुझे यूरिया लेना है तो यूरिया लेना 2500 का, 10 बोरी लेना 2700 का, लेकिन उसके साथ फास्फेटिक डाई अमोनियम फास्फेटिक एनपीके जोड़ दिया जाता है, वो 35,000 का। वो अब पैसा तो हमारे पास है नहीं, तो यूरिया 2,500 का भी नहीं ले पा रहे हैं। वो खाद एक जबरदस्ती हमें थोपा जा रहा है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज को नजरअंदाज किया गया। इतने समय से किसान परेशान, 9 महीने में तो एक बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीने में इनसे ये अधिकारियों से सुधार नहीं हुआ। पोर्टल में किसान को बहुत ज्यादा तंग किया इन लोगों ने। भैया जिन किसानों के पास शासकीय जमीन मजदूर पे थोड़ी थोड़ी वन विभाग की जमीन है, उनको खाद नहीं मिल रहा, उनकी मक्का में वो बर्बादी की कगार पे जा रहे हैं। मूंग के लिए हम अपने साथियों से विचार करेंगे, सुबह विचार करेंगे। अभी हमने अपनी बात रख दी है और जो प्रतिनिधि मंडल गया था उनके साथ किसानों की चर्चा होगी, इसके बाद ही कोई निर्णय होगा। सरकार क्या कैसा रहा व्यवहार मंत्रियों का? देखो, व्यवहार तो एक अलग चीज है कि हमने चुन के भेजे हैं तो स्वाभाविक है आप कैसे होंगे, लेकिन सरकार से जो अपेक्षाएं हमको थी 4 कुंटल तो कम से कम प्रति एकड़ लेना था, लेकिन वो नहीं मिला। प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा क्या आपका? अभी फिलहाल में तो जारी है, सुबह तक कोई निर्णय लेंगे, इसके बाद ही काम। कलेक्टर साहब ने कहा है कि जो किसान मान गए वो अपने घर चले जाएं, अगर जो प्रदर्शन करेंगे तो हम उन पे कार्रवाई भी करेंगे। नहीं देखो क्या है, कलेक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी होगा उस परिस्थितियों से हम निपटेंगे। अभी क्या आह्वान करेंगे आप किसानों से? जो मेरा आह्वान यही है किसानों से कि जो निर्णय हुआ है उस पर एक बार गंभीरता से हम लोग विचार कर लें और अगर हम संतुष्ट हैं तो फिर घर की ओर जाएंगे, अगर असंतुष्ट है तो एक बार और लड़ेंगे। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस साल 4.52 लाख मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग खरीद का लक्ष्य तय किया है। पहले पात्र किसानों की केवल 25% उपज एमएसपी पर खरीदी जानी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में इसका मतलब करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद होगा। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त और खरीद की अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी है। साथ ही खाद वितरण की ई टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि शुरुआती स्तर पर इस व्यवस्था में कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आई हैं, इसलिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो व्यवस्था की समीक्षा कर सुधार के सुझाव देगी। किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में कार्य करती आई है। हमारे अन्नदाता प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का आधार है और उनके परिश्रम के उत्पादित उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
भारत सरकार द्वारा इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश को 445 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25% उपार्जन किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के इसी नियम के अंतर्गत निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के मूंग उत्पादन किसानों से उनकी उपज का 25% न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर उपार्जित किया जाएगा। आज किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के उपरांत किसानों के वक्तव्य के हित में ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रत्येक पात्र किसानों को उसकी मूंग उपार्जन का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा, जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 कुंटल प्रति एकड़ आता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारे प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। किसानों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त तक की जा रही है। मैं प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में खड़ी है। जहां तक खाद्य विपणन के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था से संबंधित शिकायतों और व्यवहारिक समस्याओं का प्रश्न है, यह व्यवस्था राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण सुधार और आने वाले समय में इसके किसानों को काफी सुविधा दिलाने का लाभ मिलेगा। चूंकि यह एक नई व्यवस्था है, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर सामने आ रही है। समस्याओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति ई-टोकन व्यवस्था से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अपनी सुविधाएं प्रस्तुत करेगी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आवश्यक सुधार तत्काल किए जाएंगे। सुझाव प्राप्त होकर सुधार होने तक MSP ई टोकन से खाद्य व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा रही है। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शुरू हुआ यह आंदोलन 27 जुलाई को नर्मदापुरम से निकली किसान क्रांति पदयात्रा के साथ शुरू हुआ था। करीब 2000 किसान पैदल मार्च करते हुए भोपाल पहुंचे थे। उनके साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन, बिस्तर और भोजन बनाने का सामान भी था। रास्ते में कई जगह पुलिस ने बैरिकेड लगाए, लेकिन किसान धरना देते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार सरकार और किसान संगठनों के बीच सहमति बनने के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। अब किसानों को उम्मीद है कि सरकार अपने सभी वादों को तय समय पर लागू करेगी। भोपाल से धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट,